ओम नमः शिवाय। धन धन कितना होना चाहिए? हम यही कहेंगे ना कि धन की तो ज़रूरत है, हर रोज़ का गुजारा करना है, जीवन यापन करना है, तो उसके लिए धन की तो ज़रूरत है। तभी तो भगवान से प्रार्थना की कि साईं उतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। कि प्रभु इतना इतना देना कि ताकि जो है मेरा गुजारा भी हो जाए, मेरे परिवार का गुजारा भी हो जाए और मैं ही भूखा न रहूं, और जो मेरे यहाँ अतिथि आए, साधु संत महात्मा या कोई और भी अतिथि आए, तो उसका भी गुजारा हो जाए, वो भी भूखा ना रहे। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना यही करते हैं ना कि प्रभु इतना भाग्य में सबके लिखना, ताकि कोई कर्म करके जो है इतना कमा ले ताकि उसका जीवन यापन हो सके। कम से कम हर रोज़ की ज़रूरतें तो पूरी हो जाएं उसकी। ऊपर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। साइकिल से शुरू होकर हवाई जहाज पे भी ख़त्म नहीं होती। इच्छाएं इंसान की हमारी इतनी है प्रभु, कभी पूरी नहीं होंगी। और हमें इतनी बुद्धि देना कि जो भी हम धन कमाएं वो ईमानदारी से कमाएं, कोई गलत तरीका ना अपनाए, उसमें अनुचित मार्ग पे न चल चल के कमाया हुआ धन हो। क्योंकि वो धन कमाया हुआ जो भी उसको प्रयोग करेगा उसके लिए भी लाभदायक नहीं होगा, और हम खुद भी अपना एक कर्म बांध लेंगे उससे भी। जो है कहाँ तो कर्म कटाने के लिए आए हैं यहाँ पर धरती पे। धन तो इसलिए चाहिए कि जीवन जीना है। क्या जीवन धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य तो नहीं है ना। बहुत ज़रूरी पार्ट है। धन बहुत कुछ है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें प्रभु इतनी बुद्धि देना कि ईमानदारी से अच्छे रास्ते में चलते हुए हम धन को कमाएं, किसी से बेईमानी ना करें, ठगी ना करें, किसी को धोखा ना दें। तो ये प्रभु हमारे पे कृपा करना। और दूसरी बात कि हम जो है कहीं धन कमाने के उसमें इतना खो जाएं कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान न रखें। अगर हमें कोई बीमारी लग गई या कुछ, उस धन का फिर हम क्या करेंगे? सारा धन तो हमारे इलाज पे लग जाएगा ना फिर, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रभु हमें ये सद्बुद्धि आप ही तो दोगे, और कौन देगा हमें? कि हम धन कमाएं, अच्छी बात है, उसके बिना गुजारा नहीं होगा इस संसार में, लेकिन ये भी ना हो कि इतनी बीमारियां लग जाए कि जो है उस उसी में हम तो मगन हो जाएंगे। फिर तो उस धन का क्या उपयोग तो नहीं कर पाएंगे ना हम उसका। और तीसरी बात ये है कि प्रभु हमें ये भी आप ही ने सद्बुद्धि देनी है कि हम जो है अपने परिवार को भी समय दें। धन कमाते रहे कमाते रहे कमाते रहे, रात दिन लगे रहे, उसका क्या फ़ायदा अगर परिवार को समय भी ना दे पाए? क्योंकि परिवार एक जो है हमारा भगवान की दी हमें भी जो है जिम्मेवारी है, वो भी तो निभानी है। कि जो है ना पति को पत्नी का ख्याल है, ना पत्नी को पति का ख्याल है, ना बच्चों का ख्याल है, बस लगे हुए हैं धन कमाने पे, उसका भी क्या फ़ायदा? और चौथी बात ये है कि धन जो भी कमाए, हम जो है एक ज़रूरत तक तो हमें ज़रूरत है उस धन की, लेकिन उसके बाद यदि अगर मेरे को 1 लाख रुपए साल के चाहिए, तो मैं चलो भाई और ज़रूरत पड़ सके 2 लाख कमा लूँ, 4 कमा लूँ, चलो 10 लाख कमा लूँ। 1 लाख के में 10 लाख कमा रहा हूँ, अगर फिर भी मैं जुटा हुआ हूँ तो उसका क्या फ़ायदा? इसका मतलब ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले वाली जनरेशन बिल्कुल नालायक आएगी, उसके लिए मैं धन को जोड़ जोड़ के रख रहा हूँ। यही हुआ ना बात। अपना जीवन तो मैं जी ही नहीं रहा। जीवन ही में दूसरों के लिए जीना, जो जिसका कोई मतलब नहीं है, उनको ज़रूरत है। क्योंकि जब हम भी तो कमा रहे हैं ना धन। हमारे पूर्वजों ने क्या ऐसा हमारे लिए कितना छोड़ के गए थे? क्या हम नालायक हैं बिल्कुल? क्या अगले वाले नालायक हैं? ऐसा नहीं है, ये तो हमारा भ्रम है जिसके लिए हम जोड़ रहे हैं, जुटे हुए हैं बिना मतलब से। और हर इंसान के जीवन की जो है हर समय की जो वो होती है प्राथमिकताएं, बचपन में कुछ और थी, जवानी में कुछ और है, गृहस्थ जीवन शुरू हो गया उस टाइम कुछ और थी, परिवार का पालन पोषण करना है। और जो है जब सारी जिम्मेवारी खत्म हुई तब क्या है? एक ही जिम्मेवारी है ना फिर तो। अगर फिर भी हम लगे हुए हैं, अगर ज़रूरत है, जिम्मेवारियां हैं, तब तो हमें कमाना है, आखिरी सांस तक कमाना है। लेकिन अगर फिर भी हम बिना मतलब से लगे हुए हैं तो लगे रहो, कौन मना करेगा हमें? अच्छी बात है, लगे रहो, जोड़ो। इसका मतलब है कि हमने अगली जनरेशन का कर्जा देना है, वो उतार के जा रहे हैं हम। बराबर में लिखवा के आए थे पिछला।
हम कितना ही मना कर लें, कोई मेरे को मना करेगा, मैं कमा रहा हूँ तो कमाता रहूँगा, मैं रुकूँगा थोड़ा, नहीं रुकूँगा ना। क्योंकि वो जो मैंने कर्जा उतारना है ना उसका, तो जबकि उनको ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं उतारता रहूँगा। उसको जो भी धन कमाते हैं, उसको हम जब किसी ज़रूरतमंद को उसमें से कुछ उसमें खर्च कर दें, थोड़ा कम ही छोड़ दें तो क्या फ़र्क पड़ गया? दुनिया हमारे से नीचे ही बहुत है, अगर किसी के काम आ जाए थोड़ा बहुत तो क्या दिक्कत है इसमें? वो भी भगवान का कार्य हो जाएगा। और आखिरी बात ये है कि जो धन कमाए उसका हमें घमंड ना हो, कहीं हम तो रिश्तों को भी नहीं, कोई उसका भी कुछ भी नहीं मानते। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं मानते, हम अपने रिश्ते कुछ नहीं है, आते जाते रहते हैं, धन होना चाहिए। नहीं, रिश्तों का अपना महत्व है, धन का अपना महत्व है। तो हर चीज़ की अपनी महत्व है, तो इसलिए हर चीज़ को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना ज़रूरी है। धन ज़रूरी है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। राधे राधे।